नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश भोपाल के मुख्य निर्वाचन आयोग पर, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है उसके वोटर्स की लिस्ट सामने लाने वाले हैं, साथ में जो वोटिंग पोल्स हैं और कई सारी गाइडलाइन बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं उनसे। महिला मतदाताओं की संख्या 2,74,00,000 है। थर्ड जेंडर 1,228। जो हमारे ओवरसीज मतदाता है, जो दूसरे विदेशों में रहते हैं, उनकी संख्या 118 है। जो हमारे सर्विस इलेक्टर्स हैं, जो हमारे सीमा पे जवान काम कर छत्ती लगा आर्मी के लोग हैं, उनकी संख्या 74,835 है। यदि हम हर श्रेणी के मतदाताओं को टोटल कर देते हैं, हमने पहले जनरल इलेक्टर्स आपको बताया था, फिर ओवरसीज इलेक्टर्स बताया, सर्विस इलेक्टर्स बताया, तो ये 5,65,50,945, जिसमें हम हर प्रकार के उनको जोड़ देते हैं। 5,65,50,945। हमारी जो वर्तमान मतदाता सूची है, उसमें जो 18 से 19 साल के जो वोटर्स हैं, उनकी संख्या 16,49,641 है। 80 साल से अधिक की आयु के जो मतदाता हैं, 80 प्लस के जो मतदाता हैं, उनकी संख्या 6,99,976 है। जैसा अभी आपने देखा, सुना भी और आपने रिपोर्ट भी किया है कि होम वोटिंग की सुविधा, घर से मतदान करने की सुविधा जो विधानसभा चुनाव के दौरान 80 साल से अधिक आयु के लोगों को प्राप्त थी, उसमें एक संशोधन हुआ है कि अब वो सुविधा 85 प्लस के लोगों को दी गई। इसलिए हमने 85 प्लस के मतदाताओं की संख्या भी निकाली है। अपने राज्य में 85 प्लस के जो मतदाता हैं, उनकी संख्या आज की स्थिति में 2,89,503 है। सर इंग्लिश में बोलते हैं 89 2,89,503 2,89,503 और वो ठीक। जो हमारे दिव्यांग मतदाता है, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 5,79,130 5,79,130। इसमें ये है, आप जानते हैं कि जो 40% से ज्यादा जो जिनकी दिव्यांगता है, उनको भी होम वोटिंग का विकल्प उपलब्ध होता है। वो चाहे तो घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ दो श्रेणी के लोगों को प्राप्त है, 85 प्लस के वोटर्स और हमारे ऐसे दिव्यांग मतदाता जिनकी दिव्यांगता 40% से ज्यादा है। जो हमारा ईपी रेशियो होता है, आबादी का कितना परसेंट है जो मतदाता है, वो 64.54। मतलब मध्य प्रदेश की आज की जो हमारी आबादी है, पॉपुलेशन है, उसका 64.54% लोग उसके मतदाता है। और जो जेंडर रेशियो है हमारी मतदाता सूची का, प्रति 1,000 पुरुष पे कितनी महिला मतदाता है, वो 947 है। जैसा आप जानते हैं, बताया मैंने कि नाम जोड़ने की कार्रवाई है वो नामांकन के अंतिम दिनांक के 10 दिन पहले तक होती है, और जो नाम काटने की कार्रवाई होती है, नाम हटाने की, तो निर्वाचन की घोषणा के बाद नाम काटने के आवेदन प्राप्त नहीं किए जाते, या लिए जाते हैं तो उनमें कार्रवाई नहीं की जाती। अपने पोर्टल पर हम बंद नहीं करते। तो जो भी आवेदन आता है, 16 तारीख को निर्वाचन की घोषणा हो गई। इसके बाद जो आवेदन आते हैं किसी के नाम हटाने के, मृत्यु के कारण हो या शिफ्टिंग के कारण हो, तो उनको अभी काटा नहीं जाता है, अलग से उनकी लिस्ट बनाई जाती है। अगर हम देखते हैं ऐसे कि पोलिंग स्टेशन वाला अगर हम देखते हैं, तो जो हमारे 29 जो संसदीय क्षेत्र हैं, उसमें सबसे कम मतदान केंद्र वाला जो हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा में 1,934 1934 मतदान 1,934। सबसे अधिक मतदान केंद्र जिस संसदीय क्षेत्र में है
वो मंडला है, आईबीसी का भी कर जहाँ पे 2614 2614 मंडला में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र है। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अगेन छिंदवाड़ा में वोटर्स की संख्या सबसे कम वोटर वाला अगर कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है तो यहाँ 16,32,074 1632,074 इतने मतदाता हैं आज की स्थिति में। और अधिकतम मतदाता वाला कोई जो संसदीय क्षेत्र है वो इंदौर है, जहां 25,13,424 25,13,424 इतने मतदाता है। तो इंदौर में हाईएस्ट नंबर है, छिंदवाड़ा में लोएस्ट नंबर है। जेंडर के हिसाब से जब हम देखते हैं तो जेंडर रेशियो हमारा जो सबसे कम है जिस पार्लियामेंट में जो भिंड है, भिंड में 1000 पुरुष पे जो महिला का अनुपात है वोटर का वो 857 है, 857। हमने पूरे राज्य का भी देखा था 947 था औसत, लेकिन भिंड में वो घट के 857 है। और हाईएस्ट जेंडर रेशियो जहाँ सबसे अच्छा है 1000 पुरुषों पे अधिक महिलाएं, वो बालाघाट है 1014। तो बालाघाट में प्रति 1000 मतदाताओं पे महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, 1014 जी जी। इसके अलावा हमारे मतदान केंद्रों की संख्या वही है जो विधानसभा निर्वाचन के दौरान थी, 64,523। विधानसभा के दौरान हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र कुछ बनाए थे, जहां भी मतदाताओं की संख्या 1550 से ज्यादा थी वहां पे हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाए थे। ये सहायक मतदान केंद्र वहीं पे बनाते हैं जहां मूल मतदान केंद्र होता है, कहीं मतदाता को अलग ही दूर नहीं जाना पड़ता। इस बार हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव का जो अनुभव रहा था उसके आधार पे 1550 की जगह इसको 1500 किया है। तो जहां भी जिस मतदान केंद्र पे 1500 से ज्यादा मतदाता हैं वहां के लिए हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है। इस प्रकार के कुल हम 367 सहायक मतदान केंद्र भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त होते ही बनाएंगे। 367 ये सहायक मतदान केंद्र उसी जगह पे होते हैं जहां मूल मतदान केंद्र होता है। तो 2 मतदान केंद्र होने से थोड़ा भीड़ कम हो जाती है, आसानी से मतदान कर पाते हैं। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास पिछली बार हम लोगों ने विधानसभा के दौरान किए थे वही हम लोग इस बार भी कर रहे हैं। अभी आचार संहिता के चुनाव की घोषणा हुए 2 दिन हुए हैं, लेकिन लगातार समीक्षाएं चल रही हैं। हमारे स्टेट में जो वेपन है वो 2,84,503 है, 2,84,503। इसमें से लगभग 1.25 लाख हथियार अभी तक हम लोग जमा करा चुके हैं और बाकी कार्रवाई चल रही है। कुछ अवैध हथियार जब्त भी किए गए हैं, 152 अवैध हथियार हैं जो जब्त भी किए गए हैं। जैसा हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी बहुत सारे मतदान केंद्र हमारे थे, आप सबसे पहले भी चर्चा हुई थी, जो पूर्णतः विमेन मैनेज थे, जिसको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं, जहाँ पे चारों जो मतदान दल होते हैं सभी महिलाएं थी। मंदसौर में आपको बताऊं पूरी काउंटिंग की पूरी काउंटिंग वहाँ महिलाओं ने की थी विधानसभा चुनाव के दौरान, जो कंट्री में एक अनूठा प्रयोग रहा था, बहुत सराहा गया था। इंडिया टुडे ने भी इसको कवर किया था। तो लोकसभा निर्वाचन के दौरान हम लोगों ने टारगेट किया है कि 3,500 मतदान केंद्र महिलाओं के द्वारा संचालित। सोचा अधिक से अधिक प्रयास ही होगा तो और भी बढ़ाएं, तो सभी कलेक्टर अभी 3,500 हम लोगों ने टारगेट किया है और इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से 250 मतदान केंद्र दिव्यांग साथियों के द्वारा संचालित हों, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा निर्वाचन में लगभग 5.5 लाख कर्मचारी हमारे लगेंगे। मतदान दिवस के दिन BLO हर मतदान केंद्र में पहले उपलब्ध रहते हैं, उनके पास भी एक सूची होती है ताकि वो मतदाताओं की मदद कर सके। ट्रेनिंग आदि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो निर्धारित, सारी जो गतिविधियां हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो अपने टाइमलाइन के हिसाब से चल रही हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में विधानसभा में क्या होता है कि जो ड्यूटी लगती है इस विधानसभा के कर्मचारी की ड्यूटी दूसरे विधानसभा में लगती है, तो वो लोग पोस्टल बैलेट की जरूरत पड़ती है।
पार्लियामेंट में चूंकि 8 विधानसभा का एरिया होता है, तो कर्मचारी को पोस्टल बैलेट की जगह अधिकांश कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट से वोट करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट नहीं बदलते, पार्लियामेंट का पूरा कैंडिडेट सेम रहता है। तो अगर इस विधानसभा वाले कर्मचारी की ड्यूटी दूसरे विधानसभा में लगी हुई है, तो कैंडिडेट का परिवर्तन नहीं होता, तो वो लोग ईटीसी से उसको करेंगे। हाँ, जहाँ उनकी ड्यूटी है वहीं डाल सकते हैं। जैसे निर्वाचन के दौरान भी काम चल रहा है, हमारे जैसे नाके हैं, तो करीब 500 से ज्यादा नाके आज की तारीख में ऑपरेशनल है, जिनपे काम चल रहा है, जहाँ लोग चेकिंग और तमाम तरह की गतिविधियां वहाँ काम चल रहा है। सीजर्स भी हो रहे हैं, वाहनों की चेकिंग वगैरह आदि, वो सारी चीजें आरम्भ हो गई हैं और इसको धीरे धीरे और इसमें शक्ति आएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने मतदान 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग की थी और वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान की लाइव वेब स्ट्रीमिंग हुई थी। आयोग के निर्देश है कि 50% से अधिक मतदान केंद्रों पे लाइव वेब स्ट्रीमिंग हो, उसका पालन लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया जाएगा। जिन गाड़ियों में ईवीएम मशीन का परिवहन होता है, जिस वाहन से पोलिंग पार्टी जाती है मशीन लेकर के और जिससे लौटती है, उसके साथ साथ सेक्टर ऑफिसर जो उस दिन चुनाव के दिन होते हैं, इन सभी गाड़ियों में जीपीएस लगा होता है। विधानसभा के दौरान भी था और इस बार भी रहेगा कि जीपीएस के माध्यम से इनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकेगा कि गाड़ियां किस रास्ते पे जा रही है। मतदान केंद्र पे जो हमारे निशक्तजन हैं, वरिष्ठ मतदाता हैं, गर्भवती माताएं हैं या वैसी महिला मतदाता जिनके छोटे बच्चे हैं, इन सबको प्राथमिकता के साथ हम लोग वोट कराते हैं। यथासंभव अधिकांशतः इनको लाइन में नहीं लगना पड़ता, स्वतः ही लोग स्वतः भी उनको आगे कर देते हैं और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनकी इतनी तत्काल मदद करके करते हैं। इस बार चूंकि गर्मी भी होगी तो पर्याप्त छाया वगैरह की व्यवस्था भी मतदान केंद्र में हम लोग पानी तो आते हैं, पानी भी रहेगा, छाया भी रखेंगे गर्मी का जी। मठा का प्रबंध नहीं है, पानी और छाया वगैरह का प्रयास अगर स्थानीय स्तर पर कुछ हो पाया तो विचार करेंगे। एक सेकंड के खत्म कर रहे थे अब कोई है ना, अब एक बार खत्म कर लेते फिर बात करते हैं। शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे कंट्रोल रूम है। 1950 से आप परिचित हैं, टोल फ्री नंबर, उस पर शिकायत हो सकती है। सी-विजिल ऐप से आप परिचित हैं, उसके माध्यम से शिकायतें होती हैं। क्योंकि अपने यहाँ 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो लगभग सारा कुछ सबके जहन में ताजा है। मतदान के लिए आप सबकी मदद इसमें जरूर लगेगी कि मतदान के लिए वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज जिसके आधार पर वोट करते हैं। तो वोटर आईडी नहीं है किसी के पास या गुम हो गई है या नहीं मिली है तो कोई चिंता या हताशा जैसी बात नहीं। मतदाता सूची में नाम है तो 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तमाम तरह के प्रचार भी करते हैं उसका पैम्फलेट पोस्टर्स के माध्यम से, तो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो जो वोटर स्लिप का वितरण है वो हर मतदाता को मतदान दिनांक के 5 दिन पहले प्राप्त हो, मेलों के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पोलिंग का जो परसेंटेज है लोकसभा 14 में जो मतदान का प्रतिशत था हमारा वो 61.57 था। लोकसभा 19 में काफी बढ़ा हो 61.57। लोकसभा 19 में वो अच्छी बढ़ोतरी हुई 71.16 था, 10% की बढ़ोतरी हुई जो काफी अच्छा था। यदि मैं इसको मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वार देखूं तो सबसे कम मतदान जो हुआ था 14 में भिंड में हुआ था 45.63, और अगर मैं 2019 देखता हूं तो भी शायद भिंडी होगा। हाँ, 2019 में भी भिंड में ही है, यद्यपि प्रगति थी 54.4, 45 से बढ़ के 54 हुआ, 9% का इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर भी
काफी कम था। मुरैना में 61 था, भिंड में 54 है, ग्वालियर 59 है। तो वो जो इलाका है भिंड ग्वालियर चंबल का, यहाँ पे मतदान का परसेंटेज काफी कम है। पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ। और अधिकतम यदि मैं देखूँ, अधिकतम मतदान था पिछले चुनाव में छिंदवाड़ा में 82.39। उसके बाद है देवास में 79.46, 82.39। जो पिछले लोकसभा में मतदान सर्वाधिक मतदान था वो छिंदवाड़ा में था। तो ये थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।